पी टी आई चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने कुछ मुतालबात रखे और उन मुतालबात के पूरे होने तक उन्होंने एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया। ये मुतालबात क्या हैं और इनके पूरे होने के इम्कानात कितने हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, पहला मुतालबा जो इमरान खान का था वो ये था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरा मुतालबा राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। और तीसरा मुतालबा ये था कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनका ताल्लुक पाक फ़ौज से है, वो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर आर्मी चीफ उन्हें ओहदे से हटा दें। क्यों ऐसा हो, तो खान साहब का कहना है कि वो इसलिए होगा, ये ज़रूरी इसलिए है कि इनके होते हुए जो शफ़ाफ़ इंक्वायरी है वो नहीं हो सकती उन पर कातिलाना हमले के हवाले से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर ये जो कातिलाना हमला हुआ है, ये इन 3 लोगों ने साजिश की और मुझे कातिल करने का ये प्लान जो है वो बनाया गया, और इसके साथ साथ जो ये मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्लान था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों मुतालिबात हैं, इनके पूरे होने के इम्कानात कितने हैं। तो कुछ हम तारीख़ देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। 14 लोग कत्ल हुए मॉडल टाउन में। अपोजिशन की जमातों ने बहुत ज़ोर डाला, ताहिरुल कादरी साहब ने बहुत ज़ोर डाला। 14 लोगों का कत्ल होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। 2014 में इमरान खान ने धरना दिया, बहुत प्रेशर था, और मुबैना तौर पर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान के साथ थी। बहुत ज़ोर शोर से धरना दिया, जिस हवाले से खान साहब बार बार बड़े फ़ख्र से कहते भी हैं। बहुत प्रेशर था, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। हाँ, इस पर ज़रूर बात हो सकती है कि वो अब इस वक्त जो हुकूमत है उससे, वफाकी हुकूमत, उससे मजबूत हुकूमत थी नवाज़ शरीफ की, लेकिन ये चीज़ भी ज़ेर नज़र रहे कि उस वक्त इमरान खान की हिमायत हर तरफ से ज़्यादा थी। और जैसे मैंने कहा कि बयान किया जाता है मुबैना तौर पर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान के साथ थी। आज ऐसा नहीं है। तो क़राइन ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मौजूदा जो वो सूरत हाल है, इसमें ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उतना प्रेशर भी इमरान खान साहब उस तरह अभी तक नहीं डाल सके जो कि 2014 में था। ये मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कुछ हो जाए कि वो इतना दबाव हो, लेकिन फ़िल वक्त ऐसा कोई इम्कान हमें दिखाई नहीं देता। राना सनाउल्लाह, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। वो इस वजह से कि इत्तेफाक से जब 14 लोग मॉडल टाउन में कत्ल हुए तो उस वक्त पंजाब के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह थे, और सबसे ज़्यादा जो मुतालबा था वो यही था कि राना सनाउल्लाह मुस्ताफ़ी हो जाएं, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं, इनके होते हुए शफ़ाफ़ इंक्वायरी नहीं हो सकती। 14 लोग कत्ल हो गए, 14 जानें चली गईं। इमरान खान भी उस पर आवाज़ उठा रहे थे, ताहिरुल कादरी आवाज़ उठा रहे थे, दीगर जमातें आवाज़ उठा रही थीं, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अब आ जाएं कि जिस हसास इदारे के अफसर की बात की जा रही है, क्या वो मुस्ताफ़ी होंगे? अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस सूरत हाल में शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, जिस सूरत हाल में राना सनाउल्लाह मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, तो क्या इंटेलिजेंस ऑफिसर, हसास इदारे के ऑफिसर जिनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज से है, बड़े रैंक के ऑफिसर, वो मुस्ताफ़ी होंगे? या उनको आर्मी चीफ उनके ओहदे से हटाएंगे? या आप गुज़श्ता शब जो रद्द-ए-अमल आया है ISPR का, उससे भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, और उन्होंने तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उन्हें बेबुनियाद करार दिया है, और ये कहा है कि हुकूमत जो इदारे को
ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادارے کی توہین کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو سر دست ایسا کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ تینوں مطالبات عمران خان صاحب کے پورے ہوں. تو وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ وہ ایک سیاستدان ہے، ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچا تو ہوگا. تو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں اگر انہیں لگ رہا ہے، یا ہمیں یہ اس بات کا امکان دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے مطالبات پورے ہوں گے. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے، ظاہر کل انہوں نے ببانگ دہل نام بھی لیا، اور جنرل باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ آرمی چیف ہیں، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اس آفیسر کو ہٹایا جائے. تو ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ وہ اب کھل کر جو آرمی کی اس وقت کی قیادت ہے اس کے سامنے آ گئے ہیں. عوامی مقبولیت ان کو حاصل ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب عوام میں وہ مقبول ہیں تو تھوڑا انتظار کر لیں الیکشنز کا، اور الیکشن میں تو ان کو کامیابی ہو ہی جائے گی. تو اس میں خدشہ یہ موجود ہے جو تحریک انصاف کے حلقے کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ حکومت کو سکھ کا سانس لینے دیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب انہیں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے ہٹایا گیا ہے. تو یہ تھی جی آج کی مختصر سی ویڈیو. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.